प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही मातृवंदना को, उनके प्रति सम्मान के भाव को प्राथमिकता देता रहा है और यही कारण रहा है हर उस वस्तु को सम्मान की निगाह से समाज ने आगे बढ़ाने का कार्य किया जिसमें मातृत्व का गुण हो और हर एक पक्ष को उस दृष्टि से आगे बढ़ाया भी है। स्वाभाविक रूप से समय के अनुरूप आगे बढ़ते हुए अगर कहीं पे कोई विकृति आ गई, कोई खामी आ गई, उसका परिमार्जन हो, इसके लिए शासन की योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं और डबल इंजन की जो सरकार है इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है। उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी तब प्रदेश के अंदर मैं इस बात को देखता था कि बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूलों में जो बच्चियां स्कूल जाती थी उन सभी सरकारी स्कूलों में जाने वाली ज्यादातर बालिकाओं को नंगे पैर स्कूल जाना होता था, क्योंकि बेटी सबसे पहले अन्याय घर में ही उसके साथ अन्याय शुरू होता है जब बेटी और बेटे के बीच में अंतर महसूस होने लगता है। और जो अभिभावक इस प्रकार का कार्य करते हैं वे न केवल परिवार में बल्कि समाज के साथ भी अन्याय करते हैं। और इस दृष्टि से मैं इस बात को देखता था। मैं बुंदेलखंड गया था, मैंने देखा कि कुछ बालिकाएं स्कूल जा रही थी। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने पूछा वहां पे उन बेटियों से, मैंने पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? तो उन्होंने कहा स्कूल। तो मैंने कहा स्कूल कहां पढ़ती हो? तो उन्होंने बताया यूनिफॉर्म, कपड़े भी ठीक नहीं थे, नंगे पैर चल रहे थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम केवल बेटी बेटी स्कूल जाते हैं, बेटे कहां हैं, बच्चे कहां हैं? तुम्हारे भाई होंगे और भी परिवार के लोग होंगे, कहां हैं और लोग? कहां नहीं, वो भाई है ना, उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया गया है मेरा यहां। फिर मैंने कहा तुम्हारे पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है क्या? भाई के पैर में भी चप्पल नहीं है? कहां नहीं, उसके लिए जूते आए हैं, वो जूता पहन के जाता है। हम बेटी है ना। ये बात सचमुच हम लोगों को चुभी और प्रदेश सरकार ने तब तय किया कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी, बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1,91,00,000 बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और अगर किन्हीं कारणों से आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं कर पा रहा था, सरकार उसका संबल बनेगा और सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। बेटी की स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क हो,
इसके लिए सरकार के स्तर पर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज सबको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अभी तक हम 15,000 रुपये बेटी को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि इस योजना में हम लोग अलग अलग चरणों में 2,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000 और 5,000 6 चरणों में इस धनराशि को दे रहे थे, यानी बेटी को 15,000 का एक पैकेज दे रहे थे। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में 24-25 में हम इस राशि को 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया करेंगे, जिससे बेटी के खाते में यह राशि जाए और इसके तहत बेटी के जन्म लेते ही 5,000 रुपया उस बेटी के नाम पर चला जाए। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये की राशि, पहली क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, छठी क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, 9वीं क्लास में जाएगी 5,000 रुपये और स्नातक में या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगी तो 7,000 रुपये, कुल 25,000 रुपये की राशि बेटी के लिए इन अलग अलग योजनाओं में आच्छादित करने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये प्रदेश की सभी बेटियों के लिए रक्षाबंधन का एक उपहार राज्य सरकार के स्तर पर आज डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने जा रही है।